हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश वाला ललन सर में। और सबसे पहले आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन आज के बाद से अब हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरा नरेशन के रिगार्डिंग है। सबसे पहले इस नरेशन के इंपॉर्टेंस को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक तो ये पूछा ही जाता है, और उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नरेशन स्टार्ट करते हैं। और नरेशन का देखिए मतलब क्या होता है ना, नरेशन का मतलब अगर आप हिंदी समझें तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग कथन होता है। कथन मतलब कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। कथन मतलब कोई भी स्टेटमेंट। अब ये नरेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है आपका डायरेक्ट और एक नरेशन होता है आपका इनडायरेक्ट। तो बेसिकली ये दो टाइप का नरेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए डायरेक्ट नरेशन हम किसको बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे जो नरेशन इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। आई एम अ टीचर। देखिए जो नरेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे ना राम सेड टू मी, देखिए ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। क्यों है? क्योंकि एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे रूल्स लगेंगे, फिर रूल्स लगा के उसमें कुछ चेंजिंग आएगा, कुछ बदलाव आएगा, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट, ठीक है। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। से राम, यहाँ पे सेड टू रहेगा ना, तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। राम सेड टू, सेड टू रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में करेंगे। तो क्या बनेगा? राम टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का यूज करते हैं। एक एक चीज को आप लोगों को हम अभी लिख देंगे। राम टोल्ड मी दैट। अब ये आई जो है ना फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा यहाँ पे क्या है? सेड टू है। ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब इस सेंटेंस को बोलेंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ना, जैसे यहाँ पे राम है, तो राम के अकॉर्डिंग ये आई चेंज हो जाएगा। तो राम के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ही, ठीक है। क्या आएगा? ही। तो क्या हो गया? ही। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन सा टेंस चल रहा है। टेंस यहाँ पे पास्ट का चल रहा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो इधर अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और इधर अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही के साथ वॉज। आई एम अ टीचर है तो क्या हो जाएगा? ही वॉज अ टीचर। ही वॉज अ टीचर। चलिए ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ जो बेसिक इसका बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। देखिए अगर सेड टू रहे तो उसको हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर से टू रहे तो उसको हम लोग टेल में चेंज करेंगे। अगर सेज टू रहेगा तो उसको हम लोग टेल्स में चेंज करेंगे, ठीक है। ये आपका रहा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का जो बेसिक रूल है वो।
बाकी जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे तो रूल्स ये जो है ना सेड टू कन्वर्ट होता जाएगा, कभी आस्क्ड में चेंज हो जाएगा तो कभी एडवाइस में चेंज हो जाएगा, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में बताएंगे। अभी आप लोग को बेसिक समझना है। तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। नेक्स्ट अगर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का यूज करेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। चलिए, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या था एक बार और समझ लेते हैं। नरेशन, नरेशन का मतलब कथन होता है, कोई भी स्टेटमेंट। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता है विच इज रिटन अंडर इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हो। राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर, है ना। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसके चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ब है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इस पूरे सेंटेंस को राम सेड टू मी, इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट आई एम अ टीचर है ना, इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि राम सेड टू मी आई एम अ टीचर, इसको हम चेंज किए राम टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पे सेड टू है तो उसको हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे दैट यूज कर लिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज कर लिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज चेक करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या है? सेड टू, और इसका सब्जेक्ट है राम। राम के लिए